41 नंबर भी सेम क्वेश्चन, इसको पहले भाग में भेज दो। dy बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा 1 बटा में x प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, इसको पलट देते हैं तो dx बटा में dy बराबर में आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ x को इधर लेके आते हैं तो dx बटा dy और माइनस का x बराबर में y प्लस 1। यहाँ से p का वैल्यू जो है ना माइनस का 1 हो जाएगा और q का वैल्यू जो है y प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे तो इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू x यानी e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 dx यानी e टू द पावर माइनस का x सॉरी y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना जी, dy। ठीक है, e टू द पावर -1 dy यानी कि e टू द पावर माइनस का y आ जाएगा। तो ये इंटीग्रल फैक्टर निकल गया। अब लिखेंगे दिए गए अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल क्या हो जाएगा, यहां से अवकल समीकरण का हल x इंटू में इंटीग्रल फैक्टर बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर dy प्लस में आपका c हो जाएगा। x इंटू में इंटीग्रल फैक्टर है e टू द पावर माइनस वाई बराबर में q का वैल्यू कितना है, तो q का वैल्यू है y प्लस 1 और इंटू में इंटीग्रल फैक्टर क्या है e टू द पावर माइनस वाई dy और प्लस में आपका c। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं तो x इंटू ई टू द पावर माइनस वाई इंटू है यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा y प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस वाई dy माइनस देकर फिर इंटीग्रेशन देंगे डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 1 विथ रेस्पेक्ट टू y और फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस वाई dy ब्रैकेट बंद करके dy। समझ में आया ना। चलिए और प्लस में आपका c है तो यहाँ हो जाएगा x इंटू में e टू द पावर माइनस वाई बराबर में यहाँ y प्लस 1 e टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस वाई और माइनस वाई का माइनस यहाँ लग जाएगा इंटीग्रेशन, इसका 1 हो जाएगा डेरिवेटिव और फिर यहाँ पे इसका e टू द पावर माइनस वाई का e टू द पावर माइनस और इसका -1 यानी प्लस हो जाएगा dy और प्लस में c। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, x इंटू ई टू द पावर माइनस वाई माइनस का y प्लस 1 e टू द पावर माइनस वाई, इसका भी वही आ जाएगा e टू द पावर माइनस वाई और प्लस में c। यहाँ से e टू द पावर माइनस वाई कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो x e टू द पावर माइनस वाई यहाँ पे कॉमन हो जाएगा e टू द पावर माइनस वाई तो यहाँ बच जाएगा माइनस का y माइनस का 1 e टू द पावर माइनस वाई प्लस c। चलिए इसको ना एक काम करते हैं उधर भाग में भेज देते हैं तो x बराबर में यहाँ देखो क्या हो जाएगा माइनस का y माइनस का 2 e टू द पावर माइनस वाई प्लस c और बटा में e टू द पावर माइनस वाई। अलग अलग भाग कर दोगे, यहाँ से माइनस भी कॉमन कर सकते हो y प्लस 2 यहाँ पे इसमें भाग करेंगे अलग अलग तो ये तो कट जाएगा और प्लस इसमें भाग करेंगे और ऊपर ये चढ़ जाएगा c e टू द पावर y हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए। या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो प्लस वाले को पहले लिख दो c e टू द पावर y, ये माइनस का y और माइनस का 2। समझ गए, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन